जैसा मुझे पता चला कि जम्मू कश्मीर से वो चल करके आई हैं, उनके लिए विशेष साधुवाद दिल्ली की तमाम दिल्ली के अवाम की ओर से कि वो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुँची। माता सावित्रीबाई फुले के विषय में आप तमाम लोग जानते हैं, और ये मीना जो तो उनके फ्रेंड सर्कल है तमाम आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। दरअसल बात क्या है कि वर्तमान समय में जब सरकार आपके बच्चों के से शिक्षा को दूर कर रही हो, वर्तमान समय में सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं तो पढ़ना उसको थोड़ा सा, जिस प्रकार से सरकार शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रही है और शिक्षा को जिस प्रकार महंगा किया गया है पिछले दिनों में, आप लोगों ने देखा होगा जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपके फादर हो, उनको 10वीं करने के बाद 12वीं करने के बाद में नौकरी मिली। गांव देहात में लोग रहते थे, उनके परिवार के लोग मजदूर थे, किसान थे, और उनको नौकरी मिली तो महानगरों की तरफ आए और महानगरों में बसे, तो एक नौकरी साधन हुआ महानगरों में बसने का, और शिक्षा के कारण नौकरियों में आने का हुई। एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ शेड्यूल कास्ट में, ओबीसी में, कोई पियोन लगा, ग्रुप डी की नौकरियों में आया, यूडीसी वगैरह वगैरह नौकरियों में आए। पैसा आया तो लोगों ने बोलना सीखा, बामसेब बना, बामसेब से बसपा बनी, एक नौकरी साधन हुआ। शिक्षा का साथ, शिक्षा के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनिए। तो माता सावित्रीबाई फुले ने जो लड़ाई और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो लड़ाई 1848 में 1 जनवरी को एक पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोल करके जो शुरुआत की थी, और वही कारण रहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपने जीवन में 2 गुरु बनाए, चाहे वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हो चाहे वो तथागत बुद्ध हो, दोनों के दोनों ओबीसी समाज से थे, और उनको इसलिए उन्होंने अपना गुरु बनाया कि मैं उनको स्वीकार करूंगा तो ओबीसी समाज हमारे साथ जुड़ेगा और एक बहुजन समाज की वैचारिक एक एकाकी बनेगी, तो ये लोग आगे चल करके आंदोलित होकर के अपने हक हकूक के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब ये लोग इकट्ठा हुए और इन लोगों ने लड़ना सीखा, तो सरकार जो वर्तमान समय में देश में रूल कर रही है, उसने देखा कि ये कौन लोग हैं, क्यों इतना शोर शराबा कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे कहा कि शिक्षित बनिए, और बाबा साहब की ही कोटेशन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो लोग शिक्षित हुए तो बोलना शुरू हुए, और अब तो बहुजन समाज की महिलाएं बोलना शुरू हुई, आप तमाम लोग बोल रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये आपके अंदर जो शिक्षा जहाँ से आ रही थी, आपके बच्चों को जहाँ से शिक्षा मिल रही थी, उस शिक्षा से सबसे पहले आपको दूर किया गया। अभी आप देखिए कि 10 साल पहले किसी का बच्चे का नंबर MBBS में आता तो 0 बैलेंस में एडमिशन होता था। लोगों ने MBBS किया, MD किया, आज वो सरकारी नौकरियों में है, उनके अपने हॉस्पिटल चल रहे हैं। 0 बैलेंस में BTech में M.Tech में एडमिशन हुए, आज बच्चे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज सरकार के पास में नौकरी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, और शिक्षा का हाल ये कर दिया कि अगर आपका सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, अगर आपको प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जेब में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हैं तो आप MBBS के बारे में सोच सकते हैं। तो ये क्या है कि आपको शिक्षा से दूर किया जा रहा है। जो आंदोलन सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू किया था, आज उसको खत्म कर दिया गया है। चाहे माता सावित्रीबाई फुले का आंदोलन हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का आंदोलन हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन हो, तमाम उन बहुजन पुरखों का आंदोलन जिन्होंने सबसे पहली ही लाइन में कहा कि आपको शिक्षित बनना है, तो शिक्षा आपसे छीन ली गई है। आज आप देखिए कि जो लोग नौकरियों में चले गए, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, चाहे वो प्रोफेसर रितु हो, हमारी मेरी फ्रेंड है रितु, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा पढ़ाती थी, क्या नाम है, साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी दौलतराम कॉलेज में। जिस प्रकार से जिस षड्यंत्र से उसको 35 बच्चों के नकली साइन करके एक मनुवादी मानसिकता की प्रिंसिपल ने कॉलेज से बाहर निकाला, आज वो लड़की 130 दिन से ज्यादा दिनों पर धरने पर बैठी है। तो ये है कि आपको हर तरीके से रोका जाएगा। लेकिन आप लोगों को धन्यवाद है कि इस दौर में, जिस दौर में सच बोलने पर लोगों पर मुकदमा होते हो, हमारे जैसे लोगों पर, सच बोलने पर हमारे जैसे लोगों को रोकने की कोशिश की जाती हो, संवैधानिक बात कहने पर रोका जा रहा हो, उस दौर में आप लोग माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को मना रहे हैं। और इतनी सारी महिलाएं जो है बैठी हैं, आप तमाम साधुवाद की पात्र हैं। और बात देता हूँ क्योंकि महिलाओं का प्रोग्राम है, आपने मुझे भी समय दिया, इसके लिए विशेष साधुवाद। मैडम जम्मू कश्मीर से, उनके लिए साधुवाद। और मैं एक ही बात अंत में कहूँगा, सरकारें जो कर रही हैं उनको करने दीजिए, वो अपना काम करेंगी, वो हमारे और आपके कहने से रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो दूसरे मूड में हैं। आप अपने बच्चों को तैयार करिए। वर्तमान समय में बच्चों को फुले अम्बेडकर आंदोलन की किताबें, छोटी छोटी किताबें पढ़ाइए। बच्चों से कहिए कि तुम्हारे पास 6 किताब अगर स्कूल की हैं तो एक 7वीं किताब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष पढ़िए, फुले की किताब पढ़ाइए, तमाम बहुजन महापुरुषों को पढ़ाइए, ताकि वो तैयार हो सके, अपनी नस्लों को तैयार करें।